नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने सऊदी अरब के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ के लोग कुत्ते बिल्लियों को रखने के बजाय चीते, बाघ और शेर पालते हैं। कबूतरों की जगह बाज पालते हैं। करोड़ों रुपए की स्पोर्ट्स कार खरीदना यहाँ के लोगों के लिए छोटी बात है, क्योंकि इस देश के लोगों के हाथ में पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक उसी तरह एक परिवार ऐसा भी है जिसके पास अकल्पनीय संपत्ति है। क्या आपने कभी मोहम्मद बिन सलमान का नाम सुना है? शायद आप सुन सकते हैं। वो सऊदी अरब के राजकुमार है। वो सऊदी अरब के हाउस ऑफ फैमिली के सदस्य है। इनकी कुल संपत्ति के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये परिवार वर्तमान में सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर है। इनकी संपत्ति करीब $2 ट्रिलियन की है। आपकी समझ के लिए, अगर 200 लोग इस पैसे को 24 घंटे तक गिनते रहे तो गिनती खत्म होने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा, लेकिन पैसे की गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उन्हें इतना पैसा कैसे मिला, या उन्होंने इसे कैसे कमाया, या फिर वो इतना पैसा कैसे खर्च करता है। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, आज मैं आपको इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान अल साउद है। लोग इसे प्यार से MBS कहते हैं। वो सऊदी अरब के सबसे अमीर परिवार का सदस्य है। इनके परिवार ने सऊदी अरब पर कई दशकों से राज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले एक नीलामी में लियोनार्डो दा विंची का एक पोर्ट्रेट खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने $450 मिलियन का भुगतान किया था, जो भारतीय मुद्रा में 3500 करोड़ रुपये की करीब है। इस पैसे से 1200 लैम्बोर्गिनी या 3.744 विमान या 25 AF-16Z विमान आसानी से खरीद सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अपने दैनिक जीवन में कैसे रहता है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि पैसा पानी की तरह बहता है, लेकिन वो सच में ऐसा करता है। अगर कोई आम इंसान बाहर कहीं हनीमून पर जाता है तो 2 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का ही छुट्टी लेगा, क्योंकि अगर आप बाहर लंबे समय तक यात्रा करते हैं तो छुट्टी मिलना मुश्किल होता है और आपको पैसे की भी ज़रूरत होती है। लेकिन इनके लिए ये छोटी चीज़ है। शादी के बाद वो जापान मालदीव में रोमांटिक जगह पर छुट्टियां बिताई थी। उन्होंने मालदीव में एक पूरा आइलैंड बुक कर लिया था और वो वहाँ समुद्री विमान से गया था, जहाँ आम लोगों को जाने का अधिकार नहीं था। पूरे द्वीप पर सुरक्षा गार्डों ने पहरा दिया। खास बात यह है कि 2 महीने तक उनके साथ पर्सनल शेफ रहा और वहाँ वो अपनी मनपसंद खाना बनाता था। 2 महीने के लिए हनीमून के बारे में सुनकर हैरान हो गए होंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी आम इंसान इतने दिनों के लिए हनीमून पर नहीं जाता और वे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पैसा और छुट्टियाँ दोनों मिलना बहुत मुश्किल है। उनके पिता का नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज है। वर्तमान में सऊदी प्रिंस के माँ का नाम फायदा बिन फलाहो आल हितलाइन है और उसकी पत्नी का नाम सारा बिन मसूर अल साउद है और उसका अच्छा नाम कुआरी सारा है। इनके परिवार में कुल 15,000 सदस्य हैं। इनमें से केवल 2,000 लोगों के बातों को मान्यता दी जाती है। बाकी इस परिवार के सदस्य हैं सब एक साथ खुशी से रहते हैं। इनके कुल 12 भाई, 1 बहन है। वो 8वीं संतान है। अब आप सोच सकते हैं कि उसका बड़ा भाई क्या करता है। तो सुनो दोस्तों, वो बहुत काबिल नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके कुल 5 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़के। 21 जून 2017 को उन्हें अरब दुनिया के उप प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान में वो सऊदी अरब के सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेता है। उन्होंने किंग साउद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और पेशे से एक वकील और राजनेता है। दोस्तों, अब आपको उनकी कार के शौक के बारे में थोड़ा आइडिया देते हैं। उनके पास बेंटले, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, बुकारो, रेंज रोवर सहित कुल 34 कार है। अब सोच सकते हैं कि उनके पास सबसे कम खर्चीली कार एक लैम्बोर्गिनी है, जो लोगों को हैरान कर देगा। उनकी कार में कुल निवेश $400 मिलियन है। उनके परिवार में कारों की कुल संख्या 1000 से अधिक हो जाएगी। इसके अलावा 4 निजी जेट है, जिनमें $100 मिलियन का विमान बोइंग BBJ मार्क 7 और $65 मिलियन का गोल्फ स्ट्रीम G650R शामिल है। वो अपने जेट में हर जगह जाता है। उनका शौक सभी देशों की यात्रा करना है। वो न केवल वहाँ जाते हैं, बल्कि वहाँ उनका अपना घर भी है और उन्हें घर कहने के बजाय महल कहना ही बेहतर है। अरब की राजधानी रियाद में सलमान का बड़ा खूबसूरत महल है। उनकी पत्नी और बच्चे वही रहते हैं। कुल 130 कमरे, इंडोर आउटडोर स्विमिंग पूल, थिएटर, खेल क्षेत्र,
बड़ी लाइब्रेरी, बढ़िया डाइनिंग और पार्टी हॉल सब कुछ है। वहाँ कुल 4700 लोग काम करते हैं। महल की कीमत 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है। फ्रांस में उनका करीब 300 मिलियन डॉलर का घर भी है, जिसे उन्होंने भारतीय मुद्रा में 2280,000 करोड़ रुपए से चंद मिनटों में खरीद लिया। एक आम आदमी इस समय बाजार से सिर्फ 2 दर सब्जियां ही खरीद सकता है। यहाँ हर तरह के मनोरंजन भी उपलब्ध है, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, डाइनिंग स्पेस आदि। इसके अलावा इनके मोरक्को, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जैसी जगहों पर भी घर है। वो याटों के प्रति आकर्षित होता है। फ्रांस जाते समय उन्हें एक सुंदर याट दिखाई दी। इसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 हेलीपैड, हॉट वाटर टब, थिएटर, पब, जिम है। ये लगभग 440 फीट लंबा है। उन्हें खबर से पता चला कि एक रूसी बिजनेसमैन ने इसे अपने लिए बनाया है। उस बिजनेसमैन ने इसे मोहम्मद को 500 मिलियन डॉलर में बेचने पर राजी हो गया, जो भारतीय मुद्रा में करीब 3,800 करोड़ रुपए है। ये वो राशि है जो मुकेश अंबानी ने एंटीलिया को बनाने में खर्च की थी। मोहम्मद ने बिना सोचे समझे इसे खरीद ली। उसके पास कई जहाज और यार्ड भी है, जिनमें से एक को 2014 में 60 मिलियन डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में 450 करोड़ में खरीदा था। मैं उसके बारे में जितना कहूँगा उतना ही कम कहा जाएगा। उनके घर में सोने के बने कमोड है, यहाँ तक कि टिश्यू पेपर भी सोने का है। घर का फर्नीचर दुनिया की सबसे महंगी वस्तुओं से बना है, जिनमें से ज़्यादातर सोने में लिपटे हुए हैं। इस सऊदी राजकुमार ने एक बार अपने जन्मदिन पर एक रात में 52 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो आम लोगों को हैरान कर देंगे। कहा जाता है कि एक बार मशहूर अमेरिकी मॉडल किम कार्दाशियन ने एक निजी समस्या को लेकर ट्वीट करके पोस्ट किया था। वहां सलमान ने उन्हें 10 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि सलमान ने उन्हें ऑफर कैसे दिया और ये कितना सच है। इस समय वो मध्य पश्चिम क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। उसे लाखपति, करोड़पति या अरबपति कहना भी कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी उनका सर्वोच्च स्थान है। इनके घर में शादी होती है तो महीनों से पूरे शहर में उत्साहों का माहौल होता है। महल के चारों ओर लगभग 1 किमी धार्मिक तरीके से व्यवस्था की जाती है। वेडिंग हॉल में अकेले फूलों पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उनके पास अपनी मंडलियों में लगभग 1 लाख लोगों को आमंत्रित करने की जगह है। शादी के तोहफे की बात ही अलग है। कार को शादी के तोहफे के रूप में दिया जाता है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि उन्हें इस घर से निमंत्रण मिले, लेकिन केवल मशहूर हस्तियों या विशेष पदों पर बैठे लोगों को ही आमंत्रित किया जाता है। तो ये सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा कहाँ से आता है। इसका मुख्य स्रोत प्राकृतिक गैस व्यवसाय सऊदी अरामको है, जिसकी कीमत 10 ट्रिलियन डॉलर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने उन्हें फलने फूलने में मदद की है। अगर फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेजॉन सऊदी अरामको को खरीदना चाहते हैं तो वे नहीं खरीद सकते। अमेरिका भी इसे खरीदने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि इनका सालाना बजट 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का होता है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब के प्रिंस की जानी पहचानी जानकारी। लाखों लोगों में से एक को इस तरह की जीवन शैली का आनंद लेने का मौका मिलता है। आज ये परिवार भले ही बहुत आलीशान जिंदगी का लुत्फ उठा रहा हो, लेकिन ये शुरू से ही अमीर नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।